Hi everyone, today I shall discuss about the capacitance of parallel plate capacitor partially filled with a dielectric। आंशिक रूप से प्रवैद्युत के द्वारा भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट P1 और P2 है। माना प्लेट P1 और P2 का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इस पर दिया गया आवेश का जो परिमाण है इसकी आंतरिक सतह पर प्लेट P1 के आंतरिक सतह पर आवेश प्लस Q है और प्लेट P2 के आंतरिक सतह पर आवेश माइनस Q है, क्योंकि बाह्य सतह का जो आवेश है ये हो जाएगा Q प्लस माइनस Q अपॉन 2 इक्वल 0 और यहाँ भी यही हो जाएगा, किंतु आंतरिक सतह पर जो आवेश होगा उसका मान होगा Q माइनस Q अपॉन 2 इक्वल्स Q। इस पर इसके ठीक पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है। ओके, सो वी प्रोसीड अहेड। तो अब मान लीजिए प्लेट P1 और P2 के मध्य एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी मोटाई स्मॉल d है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की शीट को यानी स्लैब को नहीं रखा गया था, उस समय इन दोनों प्लेटों के बीच की स्मॉल d दूरी में केवल एयर थी। अतः उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्या किया जा रहा है, इन दोनों प्लेटों के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया गया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने के बाद स्मॉल t मोटाई तक के स्थान को ग्रहण कर लेगा। अब मान लिया जाए प्लेट P1 से यहाँ तक की जो दूरी है वो A1 है और प्लेट P2 से इस स्लैब के दूसरे सिरे से यहाँ तक के बीच की दूरी A2 है और इस डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पट्टी जो है उसकी मोटाई या लंबाई यहाँ से यहाँ तक स्मॉल t है। तो A1 प्लस A2 प्लस स्मॉल t, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी अर्थात स्मॉल d। A1 प्लस A2 की वैल्यू आ गई d माइनस t। अब जरा देखा जाए, जो एयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब A1 और A2 दूरी तक एयर है, इसलिए एयर पे होने के कारण यहाँ का जो विभवांतर होगा, वैद्युत विभव होगा, उसका मान होगा V एयर की वैल्यू हो गई E एयर इंटू डिस्टेंस। E एयर की वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है A1 प्लस A2 d माइनस t। तो आपको मिल रहा है एयर में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द एयर, वैल्यू आ रही है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट d माइनस t, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक t दूरी तक, चूँकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इक्वल्स E नॉट अपॉन k, अर्थात जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1 अपॉन k। तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट k, ये हो गया इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल
V across this dielectric मटेरियल, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसकी वैल्यू हो गई E इंटू स्मॉल टी, इसकी वैल्यू हो गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इंटू स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने पर जो वायु है उस वायु के अंतर्गत विभवांतर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है इसके अंदर विभवांतर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा V इन एयर प्लस एक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है इसके सिरों के बीच अर्थात V। तो ये हो गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह है, कॉमन ले लिया जाए, बचा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। चूँकि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ले लिया गया है और आवेश का परिमाण स्मॉल q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा को हटाया जाए q अपॉन a द्वारा, तो ये हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के b। ये हो गया नेक्स्ट इक्वेशन यानी 3। अब चूँकि इसकी स्लैब को रखने के पश्चात इसका परिणामी धारिता क्या होगी उसको निकालना है, तो परिणामी धारिता यानी C बिकम्स Q अपॉन B, देयरफॉर इट विल बिकम Q अपॉन यहाँ आ जाइए, परिणामी विभव आ गया है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के एंड C इक्वल्स Q अपॉन B इक्वल्स Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट whole times d minus t plus t upon k. Now this q will cancel to this one, it will become epsilon naught a upon d minus t plus t upon k. This is the required formula for the capacitance of a parallel plate capacitor in which a डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब इसकी प्लेटों के मध्य किसी परावैद्युत पदार्थ की किसी पट्टी को रखा गया है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं। मान लिया जाए इस दोनों प्लेटों के बीच में बहुत सारी परावैद्युत पदार्थ की अलग अलग पट्टियों को रखा जाए। मान लीजिए एक पट्टी रखी गई जिसकी मोटाई T1 है, दूसरे की T2 है, तीसरे की T3 है, नेक्स्ट T4 है एंड सो ऑन, यानी डिफरेंट थिकनेसेस की बहुत सारी पट्टियाँ
डाइलेक्ट्रिक स्लैब की रखी जा रही हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1, K2, K3, K4 डॉट 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 अप टू Kn है। ऐसी स्थिति में परिणामी धारिता C इक्वल्स होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डिस्टेंस D माइनस, जहाँ T था यहाँ से लेकर यहाँ T थी, अब यहाँ पर T का स्थान पर देख रहे हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डॉट 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 प्लस Tn, तो इसके स्थान पर हो गया D माइनस T के स्थान पर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 प्लस यहाँ पर था T अपॉन K, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं ये जो पट्टी है स्मॉल टी मोटाई वाली पट्टी के स्थान पर हमने हटा दिया T को T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस दिस वन, और T अपॉन K के स्थान पर हर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड वैल्यूज़ को यहाँ पर T अपॉन K के द्वारा हटा दिया गया, यानी T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं कि यदि कहीं दो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टियों को रखा जा रहा है, जिनके प्रावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3 डॉट 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 Kn है, और उनकी मोटाइयाँ क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 Tn है। तो जहाँ स्मॉल टी था उसके स्थान पर सारी स्लैब्स की पट्टियों की मोटाई को रखा जा रहा है, यानी टी को हटाया गया, सारे प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टियों की मोटाइयों को जोड़ करके अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 अर्थात T माइनस T के स्थान पर T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दिया गया, एवं T अपॉन K जहाँ रखा जाता था वहाँ T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K प्लस T3 अपॉन K, इस तरह से इसको रखा जाएगा। ओके, थैंक्स for watching the video.